नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आपका बावन क्लासेज में। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की 16वीं विधानसभा 2023 के मुख्य तथ्य। तो इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 16वीं विधानसभा 2023, इसमें चुनाव में क्या क्या मुख्य तथ्य रहे। एक भी तथ्य ऐसा नहीं रहेगा जो चुनाव से संबंधित हो और आपका छूट जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। तो ये जो चुनाव है, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान की जो विधानसभा सीट है, वर्तमान में 200 विधानसभा सीटें हैं। और ये 200 विधानसभा सीटें कब कब कौन कौन सी परिवर्तित रही, तो इसका निर्णय भी, इसका भी आपको इतिहास लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये भी आपको पता चलेगा कि 200 सीटें 160 से लेकर 200 तक कैसे पहुंची, उसका सफरनामा भी आपको देखने को मिलेगा। तो 16वीं विधानसभा का जो मतदान दिनांक था वो था 25 नवंबर 2023। 25 नवंबर 2023 को चुनाव हुए और मतगणना हुई 3 दिसंबर 2023। जो हमारा मतदान हुआ था 25 नवंबर को, उस समय केवल 199 सीट पर ही मतदान किया गया। करणपुर जो सीट है, जो गंगानगर जिले के अंतर्गत आती है, इसमें बाद में उपचुनाव करवाया गया था। तो उस समय केवल 199 सीटों पर चुनाव किए गए। जहां बाद में उपचुनाव करवाया गया और जहां रूपंदर सिंह कुन्नर कांग्रेस से वहां पर चुनाव जीते। मतदान का कुल प्रतिशत रहा 75.45। काफी शानदार फैक्ट से याद रखना, किसी भी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाला प्रश्न है कि 16वीं विधानसभा में मतदान प्रतिशत क्या रहा। तो 75.45% पिछली बार से 0.74 प्लस अधिक रहा। और इसमें जो डाक मतपत्र है, डाक मतपत्र बता दूं आपको, जो राज्य सरकार की जो कर्मचारी है, जो चुनाव में लगे रहते हैं और वो स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने मतदान केंद्र पे जाकर वोट नहीं डाल सकते, इसलिए सुविधा दी जाती है वो डाक से अपना मतपत्र भेज भेज पाए। तो ऐसे वोट थे 0.83%, 83% वोट थे वो आपके डाक मतपत्र थे। तो ये जो आपके 75.45 है, इनमें डाक मतपत्र और ईवीएम में जो मतदान हुआ था वो था 74.62%। ईवीएम का मतदान और डाक मतपत्र दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट था वो था 75.45%, जो पिछली बार से 74 पॉइंट अधिक रहा। इस चुनाव में कुल मतदाता रहे 5.29 करोड़। इसमें पुरुष मतदाता थे 2.76 करोड़ और महिला मतदाता थे 2.53 करोड़ और ट्रांसजेंडर 261 624, कुल 624 ट्रांसजेंडर थे। ध्यान रखना, काफी शानदार प्रश्न हो सकता है यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए, 16वीं विधानसभा में कुल कितने ट्रांसजेंडर वोटर्स चिन्हित थे, तो वो थे 624। कुल मतदान केंद्र थे 52,139। आप ये मत सोचना कि ये एग्जाम में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। आजकल जैसे आरपीएससी के प्रश्न बन रहे हैं, कुछ भी आ सकता है, कोई सा भी डाटा कहीं से भी उठा के पूछ लिया जा सकता है। ये कंपटीशन जैसे जैसे हाई होता है, आरपीएससी का लेवल भी उतना हाई होता जा रहा है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो भी फैक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कहीं भी टच हो सकते हैं, तो ध्यान रखना। तो ये भी इंपॉर्टेंट डाटा ये मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे नजर में ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में दिख सकता है, वो ट्रांसजेंडर को कितने वोटर्स राजस्थान में हैं। सबसे ज्यादा मतदाता वाले जो 5 जिले हैं जहां सबसे ज्यादा वोटर हैं, तो जयपुर 44 लाख, बाकी पाली दूसरे नंबर पे, जालोर तीसरे नंबर पे, उदयपुर चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे है सीकर। और सबसे कम मतदाता वाले जो 5 जिले हैं वे है दौसा, जहाँ 18 लाख है, उसके बाद करौली, उसके बाद अजमेर, झालावाड़ और बीकानेर। ये वो जिले हैं यहाँ जो सबसे 5 ज्यादा वाले, यहाँ सबसे कम वाले। सबसे अधिक मतदाता जिस विधानसभा क्षेत्र में थे वो थी झूटवाड़ा विधानसभा, जहाँ 4.28 लाख मतदाता
नामांकित हैं। सबसे अधिक मतदान किया गया, सबसे अधिक मतदान रहा कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां 88.13% वोटिंग हुई। और सबसे कम मतदान रहा वो था आहोर विधानसभा क्षेत्र, जहां 61.24% वोटिंग रही। एक नया प्रावधान इस बार जुड़ा, उसे होम वोटिंग के नाम से जाना गया। और होम वोटिंग भी मान लीजिए पूछा जा सकता है कि होम वोटिंग क्या है और इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो निर्वाचन विभाग की पहल पर इस बार 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और 40% से अधिक जो दिव्यांग मतदाता है उनको घर पर से वोटिंग करवाई गई। इसे होम वोटिंग कहा गया। अर्थात यदि कोई ऐसा मतदाता है जो 80 वर्ष से ज्यादा है, 80 वर्ष वाला है, और कोई ऐसा दिव्यांग मतदाता जो 40% से अधिक है, तो उसको घर पे जाकर के निर्वाचन विभाग की टीम घर से ही वोटिंग करवा के लाएगी। उसको उसको वोटिंग बूथ पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यही जो होम वोटिंग की जो नियम था 80 वर्ष, इसे लोकसभा जो 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए राष्ट्रवाद में, उसमें इसे 85 प्लस उम्र रखी गई। चुनाव परिणाम जो हमारा आया, जो चुनाव परिणाम की तारीख थी 3 दिसंबर 2023 को, और ये चुनाव परिणाम रहा, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीती 115 सीटें, कांग्रेस ने जीती 69 और एक सीट उसने उपचुनाव में भी जीत ली थी, तो मिला करके पूरी हो जाती है यहाँ पर 70 सीटें, और 15 सीटें अन्य के खाते में गई थी। और आपको पता है कि राजस्थान में सरकार बनाने के लिए 101 सीट की पर्याप्त होती है, जहां पर भाजपा 115 सीट जीत कर सरकार बनाने में सफल रही। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में। और इस बार 2 उप मुख्यमंत्री भी राजस्थान सरकार को देखने को मिले। माननीय श्रीमती दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री, और माननीय श्री प्रेमचंद बैरवा जी उप मुख्यमंत्री जी भी उप मुख्यमंत्री के रूप में देखने को मिले। और अभी बहुत ही काम कर रहे हैं। अगला है सबसे बड़ी जीत, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। सबसे बड़ी जीत है वो थी श्रीमती दिया कुमारी, जो विद्याधर नगर से विधानसभा क्षेत्र से लड़ी थी। ये भाजपा की प्रत्याशी थी, 71,368 मतों से जीती, और बाद में उप मुख्यमंत्री के पद पर भी काबिज हुई। और बहुत ही शानदार प्रभार इनके पास रहा था, वित्त मंत्रालय का कार्य इनके पास रहा। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री के अलावा किसी और पे हो, तो ऐसा कम ही देखने को मिलता है। तो ऐसा इस बार रहा माननीय दिया कुमारी जी के पास। सबसे छोटी जीत हंसराज पटेल की कोटपुतली विधानसभा से भाजपा से 321 मतों से विजयी रहे। तो आप ये देखें कि सबसे बड़ी जीत है वो भी भाजपा की झोली में, सबसे छोटी जीत है वो भी भाजपा की झोली में गई। और इनके वोटों के पद पे हैं श्री रविंद्र भाटी, शिव विधानसभा क्षेत्र से बाड़मेर के जिले में निर्दलीय के रूप में लड़े, 25 वर्ष की उम्र में अब विधायक बने। और आपको पता है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की उम्र ही होना आवश्यक है। 25वें वर्ष में ही आप विधायक बन के काफी चर्चित चेहरे रहे हैं विधानसभा में। कुल निर्वाचित विधायक महिला विधायक, ध्यान देना बहुत ही शानदार प्रश्न है, लगभग एग्जाम में आने वाला प्रश्न। कुल 16वीं विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायक जीत करके विधानसभा पहुंची, तो 20 महिला विधायक पहुंची। भाजपा के 9, कांग्रेस से 9 और अन्य 2। याद करने में भी डाटा सिंपल था, ये 9 + 9 और 2। कुल महिला उम्मीदवार जो चुनाव लड़ी वो थी 183। सबसे वरिष्ठतम विधायक 16वीं विधानसभा में रहे श्री कालीचरण सर्राफ मालवीय नगर से, और 8वीं बार विधायक बने। बहुत ही कम ऐसे व्यक्तित्व शख्सियत होती हैं जो 8-8, 10-10 बार, जैसे श्री हरदेव जोशी जी, श्री भैरव सिंह शेखावत जी, ये 10-10 बार विधायक विधानसभा का चुनाव जीते थे। 8वीं बार कालीचरण सर्राफ जी जीते हैं, तो इस बार सबसे वरिष्ठतम रहे। इनका पुरस्कार भी इनको मिला कि इनको प्रोटेम स्पीकर के तहत पर काम करने का मौका मिला।
राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों में से 34 सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए चिन्हित हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एसटी एससी की सीटें कितनी है, तो एससी की 34 और एसटी की 25 सीटें आरक्षित है। और लोकसभा में जो हमारे राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं, उनमें से 4 सीटें एससी के पास और 3 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं 25 सीटों में से। 7 प्रत्याशियों की हार का जीत का अंतर 1000 से भी कम उठ रहा है। 7 प्रत्याशी ऐसे रहे हैं जिनकी जीत का अंतर 1000 से भी कम उठ रहा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, लेकिन आरपीएससी जिस हिसाब से प्रश्न पूछ रही है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है कहीं पर भी, तो कहीं भी आपको कमी नहीं छोड़नी है। तो ये भी ध्यान रखना, कुछ 7 प्रत्याशी थे जो 1000 से कम वोटों से जिनका जीत का अंतर रहा। और नोटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा, कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला, नोटा को पड़े कुल वोट 0.96%, लगभग आप 1% मान सकते हो। और 1% वोट वोट बहुत होते हैं, अर्थात 1% वोट ऐसे रहे राजस्थान विधानसभा में जिनको कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आया और वो नोटा पर वोट दबा के चले गए। ऐसे वोटिंग परसेंट रहा आपका 1%। अब आते हैं प्रोटेम स्पीकर श्री कालीचरण सर्राफ जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 8वीं बार जीत कर विधानसभा पहुंचे हैं और प्रोटेम स्पीकर के तहत आपने काम किया। विधानसभा अध्यक्ष रहे इस बार श्री वासुदेव देवनानी, जो पिछली सरकार में पहले जो रहा था, पिछला कार्यकाल इनका, उसमें शिक्षा मंत्री के तौर पर काम किया, काफी शानदार काम इन्होंने किया था। मुख्यमंत्री के पद पर श्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है इस बार श्री टीकाराम जूली जी और मुख्य सचेतक के कार्य कर रहे हैं श्री जोगेश्वर गर्ग, विधायक जालौर। और राजस्थान विधानसभा चुनावों में ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 75% से अधिक मतदान केवल 2 ही बार हुआ है। अब तक लगभग 16 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, केवल 2 ही बार ऐसा देखने को मिला है कि जो वोटिंग परसेंट है वो 75% से अधिक रहा। तो वो रहा 2013 में और एक इस बार रहा 2023 में। राजस्थान की विधानसभा सीटों का सफरनामा, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग में कहा था कि भाई विधानसभा सीटें जो 160 से 200 तक कैसे पहुंची, उसका एक मुख्य मुख्य डाटा इस प्रकार है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम विधानसभा चुनाव जब 1952 में हुआ, तो उस समय कुल सीटें कितनी थी, तो 160 सीटों पर उस समय चुनाव रहा। दूसरी विधानसभा 1957 से 62 में जब चुनाव लड़ा गया, चुनाव 1957 में रहा, 62 तक चला, 176 सीटें हुई, कुल 16 सीटें बढ़ गई। तीसरी विधानसभा में इन्हीं 176 सीटों पर चुनाव हुए। चौथी विधानसभा 1967 में जाकर के ये सीटें 184 हो गई, कुल 8 सीटें बढ़ी। और छठी विधानसभा 1977 में, काफी इंपॉर्टेंट डाटा, बहुत सारी एग्जामों में पूछा गया। आज वर्तमान में जो 200 सीटें चल रही है, ये छठी विधानसभा से चल रही है और आज भी चल रही है, वही 200 सीटें हैं। 1977 से लेकर के आज तक यही 200 सीटें संचालित है। इनको याद करने का एक सिंपल सा डाटा बताऊं आपको, 160 याद करना है। एक तो आपको सन याद करना, 1952 पहला चुनाव हुआ था, ये तो लगभग सबको याद रहता ही है। तो 57, 67 और 77 +10 +10 +10, 57 में 10 जोड़ दिए 67, 67 में 10 जोड़ दिए 77। तो मतलब जो परिवर्तन हुआ है 57, 67 और 77 याद रखना।
और उसके बाद याद रखना परिवर्तन कैसे हुआ कि आपको पहला याद है 1952 में 160 था, तो 16, 8 और 16, अर्थात 16 आप 2 का भाग दे दो तो 8 रह जाएगा और 2 से गुणा कर दोगे तो 16। 16, 8, 16 बहुत ही शानदार फिगर है, याद करने के लिए भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 8 दूनी 16। तो 16 दूसरी विधानसभा में प्लस हुई, उसके बाद चौथी विधानसभा में 8 जुड़ी और छठी विधानसभा में 16 जुड़ी, जो आज भी यथावत है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है कि 1900 वर्तमान में जो 200 सीटें विधानसभा में चल रही है, ये कब से चल रही है, तो सन भी पूछा जा सकता है। तो 1977 विधानसभा भी पूछी जाती है, तो छठी विधानसभा। तो ये था आज की वर्तमान में चल रही 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 के कुछ मुख्य डाटा। उम्मीद है आपको काफी पसंद आएंगे और इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप पढ़ के चले गए तो आने वाली एग्जाम कोई सी भी हो उसमें से 1 या 2 प्रश्न इसमें से जरूर आने वाले हैं, या किसी भी रूप में आए। तो धन्यवाद। आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपके यदि एक भी प्रश्न हमारे वीडियो को देखने के बाद यदि एग्जाम में सही होता है तो हमारा प्रयास सार्थक मानते हैं हम, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद। आपकी आने वाली सभी एग्जाम आपके लिए मंगलमय साबित हो, ऐसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।